किसी मामले में जिसपे मान लीजिए एफआईआर दर्ज की गई और एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट तैयार करके न्यायालय में भेज दी गई। न्यायालय ने चार्जशीट का संज्ञान ले लिया, आरोपियों के विरुद्ध आरोप तय कर दिए गए, साक्षियों के बयान हो गए और निर्णय नहीं सुनाया गया। लेकिन तो क्या निर्णय सुनाया नहीं गया, ऐसी सिचुएशन में आरोप को परिवर्तित किया जा सकता है? जो भी चार्जेस थे आरोपियों के विरुद्ध, क्या उसमें परिवर्तन किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 216 में ऐसा प्रावधान है कि न्यायालय आरोप में परिवर्तन कर सकता है, परिवर्तन या परिवर्तन कर सकता है। कोर्ट में भी अल्टर इन चार्ज, लेकिन कब कर सकता है? तो फ्रेंड्स, जजमेंट सुनाए जाने से पहले न्यायालय कभी भी आरोप में परिवर्तन कर सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध 173(2) सीआरपीसी के अंतर्गत चार्जशीट तैयार की गई और न्यायालय में आ गई, न्यायालय ने संज्ञान ले लिया, लेकिन 173(8) सीआरपीसी के अंतर्गत उस व्यक्ति के विरुद्ध या उस मामले में अग्रिम विवेचना जारी रही, आगे विवेचना भी चलती रही और ऐसा आरोप पत्र निर्णय सुनाए जाने से पूर्व न्यायालय के समक्ष लाया गया या न्यायालय में दाखिल किया गया, तो अगर न्यायालय मान लीजिए उस आरोप पत्र का संज्ञान ले लेती है और पता चला कि संज्ञान लेने के बाद उसमें कुछ नए तथ्य आए हैं, जिसमें कुछ गवाहों के बयान नए दर्ज हुए हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कुछ नया है, या इसके अतिरिक्त मान लीजिए अभियुक्तों की संख्या बढ़ गई हो या घट गई हो। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप था कितने 392 आईपीसी के अंतर्गत लूट की, लेकिन अब 173(8) सीआरपीसी के अंतर्गत नया आरोप आया और उसमें अभियुक्तों की संख्या बढ़ गई और उनके ऊपर आरोप हो गया कि उन्होंने 395 आईपीसी के अंतर्गत डकैती का अपराध किया है। तो ऐसी सिचुएशन में जो चार्ज फ्रेम किया गया था वो 392 आईपीसी में किया गया था, लेकिन अब जब पूरक चार्जशीट यानी सप्लीमेंट्री चार्जशीट आ गई तो उसमें 395 आईपीसी का आरोप बन गया। कुछ नए तथ्य सामने आए, नए साक्ष्यों के बयान आ गए या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या कोई ऑडियो विजुअल एविडेंस आ गया, तो उस सिचुएशन में 216 सीआरपीसी के अंतर्गत जो भी न्यायालय विचारण कर रहा है कहीं ना कहीं ऐसे विचारों को रोक देगा। लेकिन इसके लिए जरूरी यह है कि न्यायालय उस चार्जशीट का संज्ञान ले। अगर न्यायालय उस चार्जशीट का संज्ञान नहीं लेता है तो फिर निर्णय सुनाएगा, और अगर संज्ञान लेता है तो उस विचारण को रोक दिया जाएगा। और इसके बाद अगर न्यायालय को यह लगता है कि इस सिचुएशन में पुनः साक्षियों को बुलाया जाना चाहिए, तो 217 सीआरपीसी के अंतर्गत प्रावधान है कि न्यायालय पुनः साक्षियों को बुलाएगा, जो अन्य दस्तावेज हैं उनका अध्ययन करेगा, और अगर कोई नया साक्षी है तो न्यायालय की परमिशन से उसे भी प्रस्तुत किया जा सकता है। मीन्स आप ध्यान रखिए कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप फ्रेम हो गए, चार्ज बना दिया गया, विचारण शुरू हो गया, गवाही हो गई, लेकिन निर्णय नहीं सुनाया गया है, तो उससे पहले न्यायालय कभी भी आरोप को परिवर्तित कर सकती है। अगर मान लीजिए 173(8) सीआरपीसी के अंतर्गत सप्लीमेंट्री चार्जशीट आ जाती है तो न्यायालय आरोप पत्र को परिवर्तित कर सकती है, और जब भी आरोप पत्र परिवर्तित किया जाएगा, आरोप परिवर्तित होगा, चार्ज बदले जाएंगे, तो उस सिचुएशन में अगर मान लीजिए गवाहों के बयान हो गए हैं तो फिर से नए सिरे से गवाहों के बयान निकाल लिए जाएंगे। कोई अगर नया गवाह है तो 217 सीआरपीसी के सबसेक्शन बी के अनुसार उस गवाह को न्यायालय की अनुमति से पेश किया जा सकता है, और जो भी एग्जामिनेशन की प्रक्रिया है, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन या री एग्जामिनेशन किया जा सकता है अपना। तो फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिए कि 216 सीआरपीसी के अंतर्गत न्यायालय आरोप में परिवर्तन कर सकती है निर्णय सुनाए जाने से पहले कभी भी, और ये आप सबके लिए बहुत काम का पॉइंट है। तो अगर आपको ऐसे जेन्युइन लीगल कंटेंट देखने हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको ऐसे जेन्युइन लीगल कंटेंट देखने को मिलते रहें। थैंक यू।